जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पास एंट्री टेस्ट सीरीज का आगाज कर दिया है। सो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और इसमें हमारे पास जो सिलेबस करंट एमडी कैट सिलेबस 2025 है, उसमें जो सिलेबस का जो पार्ट है वो है, हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, तमाम एमडी कैट के जो पास्ट पेपर्स नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आ चुके हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, वो हम आज सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 एमसीक्यू से। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन, हमारे ब्रेन में ज्यादातर कौन सी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी ब्रेन में सबसे ज्यादा जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ। मोनोसाइनेप्टिक का मतलब क्या है? ऐसा रिफ्लेक्स आर्क जिसमें सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व होती है। और जब एक साइनेप्स का मतलब है कि जी हमारे पास दो न्यूरॉन्स होंगे। लेट्स से एक हमारे पास ये न्यूरॉन है और एक हमारे पास जो है वो ये न्यूरॉन है। ठीक है, अब हमारे पास न्यूरॉन्स दो होंगी तो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये एक ही साइनेप्स है, दिस इज कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब आप देखें कि ये जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, इसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। एक न्यूरॉन होगी सेंसरी न्यूरॉन और दूसरी होगी मोटर न्यूरॉन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में हमारे पास दो न्यूरॉन्स होंगी, एक सेंसरी न्यूरॉन होगी और एक मोटर न्यूरॉन होगी। इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इसी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। उसको पहले आप तैयार करें, उसके बाद आप इन एमसीक्यूज की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी द पार्ट ऑफ ब्रेन विच गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। और याद रखिएगा, सेरिबेलम जो है ये सेकंड मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का, और सेरिब्रम जो है ये फर्स्ट मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का। सो ये भी आप एमसीक्यूज याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूरल स्टिमुलेशन इन अ विस्करल ऑर्गन। विस्करल ऑर्गन्स डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मूव करते हैं। इन अ ह्यूमन बीइंग इज डन बाय। तो जितने भी बॉडी में हॉलो ऑर्गन्स हैं उनको जो न्यूरल स्टिमुलेशन दी जाती है वो किसके जरिए दी जाती है? वो दी जाती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के जरिए, जो कि किसके अंडर होते हैं? दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। क्योंकि जितने भी विस्करल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं ये ज्यादातर अनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो डील कर रहे होते हैं। लिहाजा इनका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होंगी वो इनवॉलंटरी एक्शन के जो है वो अंडर होंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम नहीं करेगा? तो वो है जी कॉर्टिसोन। क्योंकि कॉर्टिसोन जो है बेसिकली ये एक हार्मोन है, ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो है जी विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नर्व कंडक्शन। कि न्यूरॉन की कंडक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है? तो वो है जी अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज जनरेटेड व्हेन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस अकर्ड बाय सोडियम पोटाशियम पंप। तो इसमें सारा रोल होता है कि जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम पंप एक प्रोटीन होती है जिसको हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं, जो सोडियम आयन और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट के जरिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करती है कि एक तरफ अगर सोडियम ज्यादा है तो दूसरी तरफ पोटाशियम ज्यादा होगा। तो ये जो सोडियम पोटाशियम आइंस का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व फाइबर। लेट्स से हमारे पास ये एक नर्व फाइबर है, एक न्यूरॉन है और ये उसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन का इनर पोर्शन है और ये न्यूरॉन की जो है वो आउटसाइड पोर्शन है, और ये हमारे पास क्या है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो वो कहता है द पोटेंशियल ऑन इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखिएगा, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है देर इज मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड। लेकिन जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जब सिग्नल गुजरता है, तो देर इज मोर नेगेटिव चार्ज आउटसाइड एंड मोर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड। और जब ये पोटेंशियल गुजर जाता है
जब ये पोटेंशियल गुजर जाता है तो अगेन यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अगेन यहाँ पर आ जाएगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पहले कंडीशन कौन सी होगी, नेगेटिव होगी इनर साइड पर, फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आगे चला जाएगा तो यहाँ पे सिचुएशन दोबारा से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास डी करेक्ट आंसर होगा, पहले नेगेटिव होगी अंदर सिचुएशन, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, और जब सिग्नल आगे चला जाएगा तो वहां पे फिर से दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा, सो फिर से दोबारा सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सोन इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट टर्मिनल पोर्शंस। ठीक है, तो जो टर्मिनल पोर्शंस होते हैं उसके अलावा जो है बाकी पोर्शंस में जो ज्यादा जो है वो डिफरेंस नुमाया नहीं होता। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथवे इम्पल्स फॉलो करता है, जो पाथवे इंपल्स फॉलो करता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट है जी, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवेयर टू एन अदर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन टेक्स प्लेस थ्रू साल्टेटरी कंडक्शन। देखिए जी, लेट से हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, और जो न्यूरॉन है उसमें क्या मौजूद है, यहाँ पे श्वान सेल्स जो है वो मौजूद है। लेट से यहाँ पे श्वान सेल है, यहाँ पे श्वान सेल है, यहाँ पे श्वान सेल्स है। तो जहाँ पे श्वान सेल्स नहीं होते इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज नोड ऑफ रेनवेयर। नोड ऑफ रेनवेयर। तो जब इंपल्स नोड टू नोड मूव करता है तो इस अमल को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन बॉडी ऑफ मैमल्स। मैमल्स की बॉडी में जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है हाइपोथैलेमस। इसको हम डियर स्टूडेंट्स थर्मोस्टेट का नाम भी जो है वो देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है जी, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड एनक्लोज्ड इन। तो हमारा जो ब्रेन है वो किसके अंदर मौजूद होता है, वो क्रैनियम के अंदर मौजूद होता है। और क्रैनियम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, क्रैनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ नर्वस सिस्टम कैन अल्टर एक्टिविटीज इन इट्स टारगेट सेल्स इन मसल्स एंड ग्लैंड्स बिकॉज द टारगेट सेल्स जो होते हैं उनके पास रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं फॉर द सिग्नल रिलीज्ड बाय द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल रिलीज होता है वो अल्टीमेटली जो है वो टारगेट सेल्स पे तभी अफेक्ट कर पाएगा जब टारगेट सेल पर रिसेप्टर प्रोटीन हो। तो वो सिग्नल जाके रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ अटैच होगा, जिससे टारगेट सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है, द कंट्रोलिंग फंक्शनल हाइपोथैलेमस इज। तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है जी, वाटर बैलेंस को जो है वो क्या करता है, डील करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये जी कार्टिसोन है, क्योंकि कार्टिसोन एक हार्मोन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। नेक्स्ट है जी, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच कंट्रोल इंटेलिजेंस। अब यहीं से हमारे हमें आंसर जो है वो मिल जाता है, फोर ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सेरिब्रम। नेक्स्ट है, द ब्रेन पोर्शन डेट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। तो मिड ब्रेन वो पोर्शन है जो कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। द ब्रेन पोर्शन डेट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, वो मिड ब्रेन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपने समझनी है। यहाँ पे वो पूछ रहा है ब्रेन का पोर्शन कौन सा है, तो वो हमारे पास होगा लिम्बिक सिस्टम। अगर आपसे पूछेंगे ना ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो आपके पास रिड्यूस्ड होता है, तो वो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम होता है। वैसे मिड ब्रेन भी होता है, लेकिन मिड ब्रेन से भी रिड्यूस जो पोर्शन होता है वो हमारे पास होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, डेट इज लिम्बिक सिस्टम। करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम होगा। नेक्स्ट है जी, द ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी। तो वो सेरिब्रम का आउटर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज है, ईच टाइप ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रिंसिपल टाइप ऑफ स्टिमुलेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस, पेन, टच, लाइट, साउंड एंड सो ऑन, इज कॉल्ड मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। तो ये डेफिनेशन है, डायरेक्ट पंजाब टेक्स्ट बुक से पिक किया गया है इसको। द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन। तो जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस हैं ये डायन सेफिलन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, डायन
सेफिलन। इसके लिए स्टूडेंट्स ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारा जो वन शॉट लेक्चर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें ब्रेन वाला टॉपिक आप तैयार करें। तो ये टीलन सेफिलन, डायन सेफिलन, रोम्बन सेफिलन, ये सारी चीजें जो है वहां पर आप कवर करेंगे। नेक्स्ट है मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। ये ब्रेन के कौन से पार्ट में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं जी हाइंड ब्रेन के अंदर, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कह देते हैं समटाइम। नेक्स्ट है जी द गैप इन माइलन शीथ बिटवीन एडजेसेंट श्वान सेल्स इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर। अभी हमने ऊपर एमसीक्यूज किया था जिसमें हमने देखा, दोबारा से मैं न्यूरॉन ड्रा कर रहा हूँ जी, ये न्यूरॉन की एक जोन है और यहाँ पे श्वान सेल्स मौजूद है। तो श्वान सेल्स के दरमियान ये जो गैप होता है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है। और जब इंपल्स नोड टू नोड मूव करता है तो उसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी इंपल्स। नेक्स्ट है मिड ब्रेन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। तो मिड ब्रेन जो है इसका दूसरा नेम है मीजनसेफेलन। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो कौन सा रिफ्लेक्स आर्क है जो इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है? तो वो है जी हमारे पास ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट है द न्यूरॉन्स दैट इंटरप्रेट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स आर विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। तो अल्टीमेटली वो है इंटर न्यूरॉन्स, जो क्या करती हैं, मैसेज रिसीव करती हैं देन उसको इंटरप्रेट करती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द पाथ टेकन बाय नर्व इंपल्स इन रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी, रिफ्लेक्स आर्क है द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड एक्शन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जी, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन में स्टिमुलस भी इन्वॉल्व होता है, उसको रिसेप्टर से रिसीव करते हैं, देन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए वो कोऑर्डिनेटर पे के पास जाता है, फिर कोऑर्डिनेटर से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वो इफेक्टर के पास जाता है एंड देन रिस्पॉन्स होता है। तो ये सारे ही एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स इज नोन एज। तो सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कौन लेकर आएगा? तो वो लेकर आएगा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स जो है ये रिसेप्टर का काम करेंगे, तो इससे जो इंफॉर्मेशन होगी वो आगे लेके जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर इन स्किन इज सेंसिटिव टू चेंजेस। तो नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, थम्स मीन टेम्परेचर से रिलेटेड जो है ये क्या करेंगे, सिग्नल को सेंस करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स फेस अ सिंगल लॉन्ग डेंड्रोन। तो कौन सी न्यूरॉन है जिसमें सिंगल डेंड्रोन जो है वो मौजूद होता है? तो वो होती है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। अगेन स्टूडेंट मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि जी हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड वन शॉट लेक्चर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है और उसका लिंक आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे बार बार जो है वो आपको रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप लेक्चर को तैयार करें, उसके नोट्स तैयार करें, देन आप ये एमसीक्यूज ही जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसको कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट इसको रट्टा ना मारिएगा, पहले लेक्चर तैयार करें आप। नेक्स्ट है जी द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आ जाता है जी? मेडुला ऑब्लंगेटा है, पूंस है, सेरिबेलम है। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्स आर्क जो है। अब जो रिफ्लेक्स आर्क है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेट इज इनवॉलंटरी एक्शन होता है। नेक्स्ट है जी विच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वो होता है जी हिप्पोकैम्पस, ये लिम्बिक सिस्टम के अंदर आ जाता है। द शॉर्टेस्ट वे बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर इज कॉल्ड। तो वो जो शॉर्टेस्ट वे होता है वो हमारे पास क्या है जी? वो है जी रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट है जी नीसल ग्रेन्यूल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो नीसल ग्रेन्यूल जो है ये प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर और डीएनए के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर और डीएनए के अंदर। द पाथ टेकन बाय नर्व इंपल्स, तो उसको हम क्या नाम देंगे? दैट विल बी द पाथ टेकन बाय द नर्व इंपल्स इज कॉल्ड। ठीक है, द पाथ टेकन बाय नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स बनेगी। तो वो बनेगा जी हमारे पास इसका आंसर रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी ग्रे मैटर इज आल्सो नोन एज। ग्रे मैटर को जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो ग्रे मैटर इज आल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है जी द डेंड्राइट हेल्प इन कन्वर्टिंग नर्व इम्पल्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड ट्रांसमिटिंग देम टू द सेल बॉडी इज, दैट इज सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व की जो डेंड्राइट होती है वो क्या करती है? नर्व इम्पल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करती है।
नेक्स्ट है जी द एम्ब्रियोनिक फॉर ब्रेन गिव राइज टू। तो जो एम्ब्रियोनिक फॉर ब्रेन, एम्ब्रियो का जो फॉर ब्रेन होता है वो क्या क्या बनाता है जी, वो बनाता है सेरिब्रम और डायनसेफेलम। और ऊपर हमने डायनसेफेलन के अंदर हमने पढ़ा था कि डायनसेफेलन के अंदर डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको। तो डायनसेफेलन में हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास है थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज वाटर बैलेंस। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है अ नर्व एंडिंग वेयर एन एक्सोन, नर्व एंडिंग वेयर एन एक्सोन कम्युनिकेट विद द डेंड्राइट। उसको हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी नोन एज, एक नर्व एंडिंग है वेयर, जहां पर क्या हो रहा है, एक्सोन कम्युनिकेट कर रही है किसके साथ, डेंड्राइट के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर डी स्टूडेंट बनेगा वो बनेगा साइनैप्स, कि एक न्यूरॉन की एंडिंग है जहां पर उसकी जो एक्सोन है वो कम्युनिकेट कर रही है किसके साथ, डेंड्राइट के साथ, तो वो साइनैप्स रीजन कहलाएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू हिट अ नर्व द नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड टू इनिशिएट। तो क्या इनिशिएट करेगा जी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी नर्व कौन सी है, तो वो हमारे पास है जी, दैट इज सेवंथ नर्व। ठीक है, सेवंथ नर्व। अ रिफ्लेक्स आर्क इज अ पार्ट ऑफ, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो किसका पार्ट होता है जी, रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास पार्ट होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो रिफ्लेक्स आर्क है वो सोमेटिक भी होता है और जो है ये ऑटोनॉमिक भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ सोमेटिक नर्वस सिस्टम। द नर्व सेल्स दैट पास इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल। तो वो न्यूरॉन्स जो नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसको हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, मसल्स तक लेके जाते हैं। मसल्स क्या इफेक्टर, तो कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक कौन सी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाती हैं, तो सिंपली वो हमारे पास होती है मोटर न्यूरॉन। द लाइट कलर्ड इनर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, दैट विल बी नोन एज ग्रे मैटर। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स एन ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स। उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। साइनेप्टिक वेसिकल्स डिस्चार्ज विच हार्मोन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो वो कौन सा हार्मोन है जिसको साइनेप्टिक वेसिकल डिस्चार्ज करते हैं जी, वो हमारे पास है एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट हमारे पास है जी द लाइटर इनर सेक्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। वो हमारे पास होता है जी, हमारे पास वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है वाइट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वाइट मैटर। नेक्स्ट है द नर्व डेट शुड बी यूज्ड इन ए रिफ्लेक्स आर्क। वो कौन सी नर्व है डेट शुड बी यूज्ड इन रिफ्लेक्स आर्क, इज कॉल्ड ए। तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर जो नर्व्स यूज होती हैं वो सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर हम लगाएं तो इसमें हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास इस एमसीक्यूज को आप क्रॉस कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज इनकोरेक्टली पेयर्ड विद द टाइप ऑफ एनर्जी इट ट्रांसफर। मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, साउंड को करते हैं। पेन रिसेप्टर्स जो हैं क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं। कीमो रिसेप्टर सॉल्यूट कंसंट्रेशन को करते हैं। थर्मो रिसेप्टर हीट को करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनकोरेक्ट जो पेयर है उसको हमने क्या करना है, चेक करना है। हम मैकेनो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये प्रेशर के सिग्नल को आमतौर पर डिटेक्ट कर देते हैं। पेन जो है उसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल को जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसी तरह जो थर्म रिसेप्टर्स है वो हीट और कोल्ड दोनों के सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली सारे ही एक तरह से जो है वो रॉन्ग हैं। अगर कुछ सही भी हैं तो वो इनकम्प्लीट हैं। वेयर आर न्यूरल स्टेम सेल रिसेप्टर्स लोकेटेड। तो ये न्यूरल स्टेम सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं। साइनेप्स में जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन आती है उसके ऊपर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन इज ट्रू। तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं,
इनवॉलंटरी होते हैं। अ रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्विंग A reflex arc involving two or more interneurons between a sensory and motor neuron। तो ऐसा रिफ्लेक्स आर्क जिसमें दो या दो से ज्यादा इंटरन्यूरॉन्स होंगी बिटवीन सेंसरी एंड मोटर, तो उसको हम कहेंगे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स दो टाइप का होता है आमतौर पे, एक होता है मोनो और एक होता है पोली। फारा न्यूरॉन विद एन इनिशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -70 मिलीवोल्ट, जो कि बेसिकली कौन सा पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। एन इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आइंस आउट ऑफ दैट न्यूरॉन साइटोप्लाज्म। तो उसके नतीजे में क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, एक हमारे पास डीपोलराइज स्टेट होती है, एक हमारे पास रीपोलराइज स्टेट होती है, और एक हमारे पास हाइपर पोलराइज स्टेट होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, मजीद पोटाशियम आयंस जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म से क्या होते हैं, मजीद पोटाशियम आयंस जो है वो बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच सेक्शन इज इनकोरेक्टली पेयर्ड। कौन सा सेक्शन जो है वो इनकोरेक्टली पेयर्ड। अब फोर ब्रेन जो है डायनसेफलन, ठीक है, फोर ब्रेन सेरिब्रम भी आ जाता है। मिड ब्रेन जो है इसके अंदर जो है वो ब्रेन स्टेम है, और जो मिड ब्रेन है उसमें सेरिबेलम है। तो देखिए जी, मिड ब्रेन जो है ना वो सेरिबेलम के साथ लिंक होता ही नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था हाइंड ब्रेन। सो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। द मेजर इनहिबिटरी न्यूरो ऑफ द ब्रेन इज, तो वो हमारे पास है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो मेजर इनहिबिटरी न्यूरो वो हमारे पास होता है गाबा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, एन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अकर्स इन अ मेम्ब्रेन मेड मोर परमिएबल टू, तो वो होता है जी पोटाशियम आइंस। पोटाशियम आइन, द सरफेस ऑन अ न्यूरॉन दैट डिस्चार्ज वेसिकल्स, उसको हम क्या नाम देंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्योंकि साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वहां से साइनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करते हैं, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, एन एक्शन पोटेंशियल। एन एक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास, जो एक्शन पोटेंशियल है, मूव अलोंग एक्सोन मोर रैपिडली इन माइलिनेटेड देन इन नॉन माइलिनेटेड। क्योंकि जो माइलिनेटेड होती हैं उसमें क्या होता है, वो नोड टू नोड मूव करता है, लाजो उसकी स्पीड क्या होती है, वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्ट्रक्चर विच रिस्पोंड टू द इम्पल्स कमिंग वाया मोटर न्यूरॉन। तो वो स्ट्रक्चर जो कि रिस्पोंड करता है उस इम्पल्स को जो कि मोटर न्यूरॉन के जरिए आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड इफेक्टर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। तो जो थ्रेश होल्ड पोटेंशियल होता है उसका, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या, उसका पोटेंशियल क्या होता है जी, -50 मिली वोल्ट होता है, -50 मिली वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, तो हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स सेक्शन। तो इसमें हमारे पास जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड, ज्यादातर रिफ्लेक्स सेक्शंस को डील कर रहा होता है। द केमिकल काज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, तो आमतौर पे एसिटाइल कोलिन होता है जो एज अ न्यूरो काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें डायग्राम चूंकि अवेलेबल नहीं है, सो इस एमसीक्यूज को जो है वो आप रहने दें। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन एक्सीडेंट अ पर्सन ब्रेन वाज इंजर्ड ड्यू टू विच ही कुड नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हंगर एंड वाटर बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इज ब्रेन इफेक्ट, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो इन तमाम को डील कर रहा होता है, तो वो डील कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। ऊपर वाटर बैलेंस के लिए, टेम्परेचर के लिए हम बार बार हाइपोथैलेमस का जिक्र कर चुके हैं। मैमल्स में जो कार्पस कैलोसम होता है, इट कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। देखिए जी, हमारा जो सेरिब्रम होता है, मैमल्स में जो सेरिब्रम होता है वो टू पोर्शंस में डिवाइड होता है जिनको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बाय बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन, और इस हिस्से को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम बेसिकली क्या करता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है। मेन फंक्शन सेरिबेलम का क्या होता है, तो वो होता है बैलेंस करना, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज कास्ड बाय ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आइन। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब पोटाशियम आइन मजीद लीक आउट होता है तो उससे क्या होता है जी, रीपोलराइजेशन जो है वो हमारे पास स्टेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द प्रोपेगेशन, एक डीपोलराइजेशन स्टेट है, एक रीपोलराइजेशन स्टेट है। तो उसमें क्या होता है, पोटाशियम आइन जो है वो लीक आउट होता है। इसी से रिलेटेड हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है
यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था हाइपर पोलराइज, ये हाइपर पोलराइजेशन है, वो रीपोलराइजेशन है, ठीक है। पोटाशियम के ई फ्लक्स की वजह से रीपोलराइजेशन होती है, और सोडियम के ई फ्लक्स की वजह से जो है वो डीपोलराइजेशन होती है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जी, द प्रोपेगेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज वेरी फास्ट इन नर्व फाइबर्स विच हैव स्मॉल फाइबर्स या कवरिंग ऑफ माइलिन चेन। स्मॉल फाइबर होगा तब भी स्पीड ज्यादा होगी, जब माइलिनेशन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब माइलिनेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल फाइबर्स नहीं आएगा, डायमीटर, लार्ज फाइबर डायमीटर, ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जी हमारे पास। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सीक्वेंस अकर्स इन ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, जो नर्व इंपल्स होता है वो रिलीज होता है, अब वो रिलीज होके कहाँ पे जाएगा जी, वो होगा जी हमारे पास, इसमें करेक्ट आंसर होगा एक्टोमायोसिन, ठीक है। नर्व इंपल्स जो है वो रिलीज होके किसके पास जाएगा, लीज होगा किसके पास, एक्टोमायोसिन के पास, ठीक है। यहाँ पे जो वी है वो हमारे पास एक्टोमायोसिन है, डब्ल्यू हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होंगे, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और देन जो है वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसके नतीजे में होगी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है किसके दरमियान, बिटवीन पाया मैटर और अरेकनाइड मैटर, दोनों क्या है, लेयर ऑफ मेनिंजेस हैं। सोडियम एंड पोटाशियम पंप इन्हें जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, न्यूरॉन के अंदर सोडियम आयन और पोटाशियम आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करवाता है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो है वो एग्जांपल। एक तो हमारे पास है पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो वो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि सेरिबैलम बेसिकली ब्रेन का वो पार्ट है जो कि बैलेंस में इन्वॉल्व होता है, एक्यूरेट मोशंस को जो है वो गाइड करता है, और इक्विलिब्रियम में जो है वो इन्वॉल्व होता है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन आर, ये हम पहले भी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, से मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में दो न्यूरॉन्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। The part of brain which guides smooth and accurate motion and maintain body posture that is called cerebellum, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरल स्टिमुलेशन इन विस्करल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग इज डन बाय, तो ये हमारे पास किसके जरिए होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड इज अंडर वॉलंटरी एक्शन। स्टूडेंट ये तमाम एमसीक्यूज जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो हमारे पास इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे पास कौन सा है, वो है जी कॉर्टिसोन। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नर्व कंडक्शन, तो उसमें क्या होता है जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है, ये हम एमसीक्यूज पहले भी जो है वो कर चुके हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा ब्रेन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, पहले नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव किस वजह से होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से, फिर जब पोटेंशियल आता है तो वही एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, जब सिग्नल आगे चला जाता है तो वो दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से नेगेटिव हो जाता है। देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सोन एक्सेप्ट टर्मिनल पोर्शन। स्टूडेंट ये मेरा ख्याल है कि कुछ एमसीक्यूज दोबारा से जो है वो पेस्ट हो गए हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, चलें इससे हमारी प्रैक्टिस मजीद अच्छी हो जाएगी। एमसीक्यूज को याद करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप इनकी बार बार जो है वो प्रैक्टिस करें। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवे टू अनदर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो वो किसके जरिए होती है, साल्टेटरी कंडक्शन के जरिए जो है वो होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो जी थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, वो हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था। ब्रेन किसके अंदर एनक्लोज्ड होता है, क्रैनियम के अंदर होता है। नर्वस सिस्टम कैन अल्टर एक्टिविटीज इन टारगेट सेल, क्योंकि टारगेट सेल के ऊपर हमने पढ़ा था क्या होती है, रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है, वाटर बैलेंस है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास कौन सा है जी, वो गाबा है, ठीक है। हमारे पास जो है वो गाबा है। टेस्ट बर्ड्स जो हैं, टेस्ट बर्ड्स हमारे पास किसकी एग्जांपल्स होते हैं, तो जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारे पास एग्जांपल होते हैं कीमो रिसेप्टर्स का, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स, इसके लिए आपको रिसेप्टर वाला टॉपिक तैयार करना होगा। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, नोजिसेप्टर्स जो हैं ये कौन सी एंडिंग्स होती हैं, तो ये अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस दैट ब्रिंग नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सोमा, सोमा किसको कहते हैं, सेल बॉडी को, तो वो प्रोसेस जो क्या करता है, सिग्नल को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, डेट इज एक्सोन। एन इंपल्स पासिंग थ्रू अ माइलिनेटेड न्यूरॉन,
उसको हम क्या, अब माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है, नोड टू नोड मूवमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स, जिसमें माइलिनेशन होगी। माइलिनेशन किसमें होगी, जिसमें श्वान सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। बेसिकली यही सेल माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। डैश रिसेप्टर्स आर नियरली 10 टाइम्स लेस अबंडेंट देन डैश रिसेप्टर। तो जो हीट रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 10 टाइम्स लेस होते हैं किससे, कोल्ड रिसेप्टर से। नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया प्ले अ वाइटल रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर प्रोटेक्शन बाय। तो न्यूरोग्लिया, अभी ये जो हमने श्वान सेल्स पढ़े थे, तो रिमेंबर स्टूडेंट, ये जो श्वान सेल्स हैं दे आर एक्चुअली एग्जांपल ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। और अभी मैंने बताया था श्वान सेल्स क्या करते हैं, सॉरी, श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलन शीथ जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको डिटेक्ट कौन करते हैं, तो उसको रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं। और उस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो हमारे पास है जी हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इसके कनेक्शंस होते हैं। सो ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में भी, हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है उसको भी डील करता है। कॉन्शियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इमीडिएटली एंड इनवॉलंटरी आर कॉल्ड, तो वो हमारे पास होती हैं डाटा रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, जो इनवॉलंटरी कंट्रोल्ड होती है रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाती। पिक द करेक्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है जी, रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, सबसे पहले सिग्नल आएगा रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव, जिनको हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, वो इंटरप्रेट करने के बाद सिग्नल को मोटर न्यूरॉन्स के जरिए कहाँ पे पहुंचाएंगे, इफेक्टर। और देन उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। और रिसेप्टर्स क्या करेंगे, अल्टीमेटली पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास है, गाइड है ऑफ अ पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय, तो डेट इज सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, वाइल ड्राइविंग ऑन अ बम्पी रोड आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिजिकल ट्रामा बाय, तो वो किसके जरिए प्रोटेक्ट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है, हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको बम्प्स एंड जोड़ से, जो झटके वगैरह होते हैं उनके दरमियान, उनके लिए क्या करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है। लिहाजा ये हमारे ब्रेन को, किसी भी किस्म के ब्रेन के पार्ट्स को फिजिकल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करता है। द लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आर्क, जिसको हम क्या नाम देंगे, और ये आर्क किसके दरमियान होगी, ये लोकेटेड होगी बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस एंड सेरिब्रम फोर ब्रेन के पार्ट्स है दोनों। ग्लैंड्स एंड मसल्स रिसीव डायरेक्शन, तो ग्लैंड्स और मसल दोनों ही इफेक्टर्स हैं, और इनको जो गाइडेंस आती है, जो डायरेक्शन आती है, वो किससे आती है, वो मोटर न्यूरॉन से आती है। नेक्स्ट हमारे पास है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर रेस्ट पे होगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन में होगा तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा। सेवरल ऑटोनोमिक फंक्शंस, ये सारे ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं, इनको कौन डील कर रहा होता है, तो मेडुला हमारी ब्रेन का वो पार्ट है जो ज्यादातर ऑटोनोमिक फंक्शंस को डील कर रहा होता है। नेक्स्ट है बर्ड्स आर कैपेबल टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट ड्यू टू वेल डेवलप्ड सेरिबेलम। याद कीजिएगा, सेरिबेलम सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड होता है वो बर्ड्स के अंदर होता है। ये एक तरह से उनमें जीपीएस का काम जो है वो करता है। द लेंथ ऑफ एक्सोन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंड्राइट, किस न्यूरॉन के अंदर ऐसा होता है जी, वो होता है मोटर न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, नॉर्मली आप जो न्यूरॉन का जो जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और जो हम न्यूरॉन बनाते भी, लेट से अगर मैं ये एक न्यूरॉन बना रहा हूँ, इसमें ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, तो ये जो हम लॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक्सोन, अब ये कौन सी न्यूरॉन अक्सर हम पढ़े होते हैं, तो नॉर्मली जो हम एक न्यूरॉन में जो जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो मोटर न्यूरॉन का पढ़ते हैं, जिसमें एक्सोन का जो साइज होता है वो डेंड्राइट से ज्यादा होता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज जो हैं, इनको मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन में थैलेमस भी आता है, लिम्बिक सिस्टम भी आता है, सेरिबेलम भी आता है, मेडुला नहीं आता, ये हाइंड ब्रेन का जो है वो पार्ट है। द एक्सचेंज रेशियो ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल ड्यूरिंग रेस्ट इज, तो वो कितना होता है जी, वो हमारे पास होता है जी 2 to 3। ठीक है, कि मतलब 3 सोडियम आइंस होंगे और 2 जो है बदले में क्या होंगे, पोटाशियम आइंस होंगे, 3
और 2 की जो है वो रेशो होगी, ठीक है, 3:2 रेशो जो है वो होगी हमारे पास। को आपने जरूर चेक करना है डियर स्टूडेंट्स कि सोडियम 3 है या पोटाशियम 3 है। तो 3 सोडियम्स होते हैं और 2 पोटाशियम्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ब्रेन हैज मेनी कैविटीज, उन कैविटीज को हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसके जरिए, वो होते हैं जी हमारे पास कार्पस कैलोसम के जरिए। इन द लैंग्वेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ग्लैंड्स जो हैं दे एक्ट एज कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। ग्लैंड्स किसके तौर पे, ग्लैंड्स और मसल्स, ये दोनों किसके तौर पे काम करते हैं, इफेक्टर के तौर पे। हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल्स को सेंस करने के लिए। इसी तरह वाटर के लिए ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। गैंग्लिया आर दी कंसंट्रेशन ऑफ, तो गैंग्लिया इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स एनक्लोज्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ गैंग्लियोन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ थ्रेश होल्ड स्टिमुलस इज नीडेड टू इनिशिएट अ नर्व इंपल्स। तो थ्रेश होल्ड क्या होता है, मिनिमम स्टिमुलस, और ये हमने इसका वोल्टेज पढ़ा था, डेट इज -50 मिली वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन ह्यूमंस। तो कितनी होती है जी हमारे पास, 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, 12 पेयर्स याद रखिएगा। मेनिंजेस की कितनी लेयर्स होती हैं जी, 3 लेयर्स होती हैं, पाया मैटर है, ड्यूरा मैटर है और अरेक्नाइड है। हमारे पास डायग्राम नहीं है, सो इसको आप रहने दें। अगर आप डायग्राम बनाते, लेट से चले मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, आसान सी डायग्राम है। ग्राफ है जी हमारे पास, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से शो होता है हमारे पास। लेट से ये हमारे पास नर्व इंपल्स का जो ग्राफ है। अब ये इसमें डीपोलराइज स्टेट है, ये हमारे पास रीपोलराइज स्टेट है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से ये हमारे पास एक्स है, तो इसमें ये हमारे पास कौन सी स्टेज होगी, डेट विल बी नोन एज डीपोलराइजेशन स्टेट। इमोशंस आर जनरेटेड बाय, तो इमोशंस जो हैं दे आर जनरेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है जी, स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट इंडिकेट्स दैट इज द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक में हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स virtually impermeable टू ऑल आइंस एक्सेप्ट पोटाशियम आइंस। हमने पढ़ा था पोटाशियम आइंस के लिए जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी लीकेज होती है। सेक्सुअल अराउजल जो है इसको कौन डील करता है जी, सेक्सुअल अराउजल को डील करता है जी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में एक पार्ट आता है लिम्बिक सिस्टम, उसमें एक पार्ट आता है अमगडाला, वो इसको डील करता है। एग्जैक्ट अगर हम फाइंड करना चाहें कि कौन सा पोर्शन होता है तो वो अमगडाला होता है जो सेक्सुअल अराउजल को डील कराता है। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो वो होता है जी बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सेंटर में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज है वो पूरी बॉडी में जा रहा होता है, वाया किसके जरिए, वो जा रहा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होती है। द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू नर्व सेल्स, तो दो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू साइनेप्स। स्केलेटल मसल्स को कौन कंट्रोल करता है जी, स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वोलंटरी इफेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सो मसल्स जो हैं वो स्केलेटल मसल वोलंटरी होते हैं, सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमेटिक नर्वस सिस्टम। मेन न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्रेजेंट आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वो है जी हमारे पास एसिटाइल कोलिन। मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ज्यादातर इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीटोसिन इज कैटेगराइज्ड इन विच कैटेगरी ऑफ हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हमारे पास आता है जी पोलीपेप्टाइड कैटेगरी में। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हार्मोन्स, तो हार्मोन्स के बारे में क्या चीज जो है वो दुरुस्त नहीं है। देखिए जी, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये फंक्शन को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं और उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, इनिशिएट करना इनका काम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड इज मेड अप ऑफ, तो व्हाइट मैटर जो है वो किससे बना होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर से, और जो ग्रे मैटर होता है उसमें ज्यादातर नॉन माइलिनेटेड होती हैं। अ नर्व इंपल्स इज पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर थ्रू साइनेप्स। ग्लूकागोन इज, क्या होता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। सेक्स हार्मोन्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग, दैट आर स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी, टाइम टेकन बाय अ नर्व सेल फ्रॉम डीपोलराइजेशन टू रिकवरी स्टेट,
डीपोलराइजेशन से रिकवरी स्टेट में आने तक जो है वो कितना टाइम जो है वो लगता है, तो वो होता है जी 1 to 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 1 to 3 मिली सेकेंड्स लगते हैं। नर्व सेल्स गेट इंसोलेशन बाय माइलन। तो नर्व सेल्स के माइलन शीट होती है जो इंसोलेशन का काम करती है, जिसकी वजह से नर्व को इम्पल्स को नोड टू नोड मूव करना पड़ता है। अब डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है, तो वो होती है इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस की वजह से। याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन होती है सोडियम इनफ्लक्स की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट इंडिकेट्स ईच ऑफ द डैश एलिमेंट्स ऑफ अ न्यूरल पाथवे। उसमें हमारे पास कितने होंगे जी, सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट में कितने एलिमेंट्स होंगे जी, 6 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास होंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स होंगे, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन होगी, कोऑर्डिनेट होगा, मोटर न्यूरॉन होंगे, इफेक्टर्स होंगे, टोटल 6 होते हैं जी। Following are mostly involved in synaptic transmission within the brain and spinal cord except acetylcholine, क्योंकि acetylcholine आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें acetylcholine इन्वॉल्व। रिसेप्टर जो प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। प्रोमोशन ऑफ डाइजेशन इज, तो डाइजेशन जो है वो किस में होती है जी, प्रोमोशन ऑफ डाइजेशन सिस्टम इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में। प्रमोशन का मतलब होता है दोबारा से रीस्टार्ट एक तरह से हो जाना, तो वो होता है पैरासिम्पैथेटिक में। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में, सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। द नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देर इज डैश बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान क्या होता है, देर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज मेड बाय, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है, मोटर न्यूरॉन्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। वेगस नर्व इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक, उसमें वेगस नर्व का जिक्र किया गया है। रेस्ट एंड रूमिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये भी पैरासिम्पैथेटिक में आ जाता है। वॉलंटरी, इसी तरह फाइट और फ्लाइट जो होगा वो सिंपैथेटिक में आ जाएगा। वॉलंटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, दैट इज सेरिब्रम। बॉडी पोजीशन को मेंटेन कौन करेगा, सेरिबेलम। ये बार बार हम क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड। देखिए जी, जो स्पाइनल कार्ड होता है, अगर हम स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, तो सेंटर में एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है। अब इससे क्या होता है, यहाँ से जो है ना स्पाइनल कार्ड से दो रूट्स निकलते हैं, एक डोर्सल रूट होती है और एक जो है वो वेंट्रल रूट होती है, जो कि आगे चल के कॉमन रूट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो स्पाइनल कार्ड की जो वेंट्रल रूट होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है जी मोटर न्यूरॉन के एक्सोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल आर क्लासिफाइड एज, तो अल्टीमेटली कीमो रिसेप्टर्स। द सेंटर ऑफ ग्रेट मेनी रिफ्लेक्सेस इज स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड ज्यादातर बॉडी में रिफ्लेक्सेस को, रिफ्लेक्स एक्शंस को डील कर रहा होता है। मिशनर एंड पसीनियन कार्पस्कल्स रिजेंबल इन हैविंग, तो दोनों के अंदर एक कॉमन चीज होती है कि दोनों में जो नर्व एंडिंग्स होती है वो एनकैप्सुलेटेड होती हैं। पसीनियन जो है ये ज्यादा डीप होते हैं बॉडी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम फोर ब्रेन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी। सेरिबेलम ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, डायग्राम अवेलेबल नहीं है। इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय हिप्पोकैम्पस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स के, नर्व इंपल्स के टॉपिक में जो ग्राफ आपको करवाया गया था वन शॉट लेक्चर के अंदर, वो ग्राफ आपने लाजमी तैयार करना है। उसमें डीपोलराइज स्टेट किस वजह से होती है, रीपोलराइज स्टेट किस वजह से होती है, हाइपर पोलराइजेशन रिफ्रैक्टिव स्टेट किस वजह से होती है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, ये लाजमी करना है, क्योंकि इससे मुतालिक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमने 4 से 5 एमसीक्यूज अभी तक कवर कर लिए हैं। नॉर्मल स्पीड जो नर्व इंपल्स की होती है वो होती है जी 100 मीटर पर सेकेंड, और जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है जी, वो 120 होती है। नेक्स्ट है नीसल ग्रेन्यूल आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ नर्व सेल। ये नर्व सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ये टर्म पढ़ते ही हम नर्व सेल्स में फ्लूइड प्रोटेक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रोटेक्टेड बाय, तो जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम सी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSFB कहते हैं। नेक्स्ट है द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी फॉर रेगुलेशन ऑफ हंगर, नॉक्टर्नल साइकिल, वाटर बैलेंस, स्लीप एंड वेक साइकिल, दैट इज हाइपोथैलेमस। मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन दैट एक्ट एज अ
रिले सेंटर। तो मिड ब्रेन जो है ना, ये एक्ट एज अ रिले सेंटर जो है वो काम करता है। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है जी स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। न्यूरॉन्स में जो सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, किनको कर रहे होते हैं जी, सोडियम और पोटाशियम को। अब वो क्या कर रहे होते हैं, सोडियम को बाहर भेज रहे होते हैं, सोडियम को बाहर भेज रहे होते हैं, और पोटाशियम को जो है वो इनसाइड लेकर आ रहे होते हैं। 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो बदले में 2 पोटाशियम जो है वो अंदर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड देन इनिशिएट एक्शन। तो अल्टीमेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटर न्यूरॉन से रिलेटेड है। डैश कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। तो ये थैलमस है, थैलमस क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है टू हायर पार्ट्स, लिम्बिक सिस्टम एंड दी सेरिब्रम। प्राइमरी सेंसरी एरिया इज लोकेटेड इन, तो ये लोकेट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बेस्ट डिस्क्राइब द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसको आप रहने दें स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट अवेलेबल नहीं है। और डेटरी रिले सेंटर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है जी, ये भी ब्रेन के अंदर होता है, सेरिब्रम वाले पोर्शन में, फोर ब्रेन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस दैट इज नोन एज थिंकिंग। ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, डैट विल बी हाइपोथैलेमस है जी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम न्यूरॉन एक्सेप्ट। तो हमारे पास रिले न्यूरॉन्स भी होती हैं, इंटर न्यूरॉन्स इनको आप कह सकते हैं, इंटरमीडिएट, एसोसिएटिव, सारी एक ही। सोमेटिक न्यूरॉन्स नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है डैश हैव लॉन्ग एक्सोन दैट रन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। तो वो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी, तो डेट इज 31 पेयर्स होते हैं जी स्पाइनल नर्व्स के, 12 होते हैं क्रैनियल के, 31 होते हैं स्पाइनल के। डेट एक्सटेंड थ्रू सेवरल ब्रेन रीजन्स, तो वो है लिम्बिक सिस्टम। सिंपलेस्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्स सेक्शन है उसको हम कहेंगे जी, डेट विल बी मोनोसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक होता है, एक पॉलीसाइनेप्टिक होता है, तो सिंपल इसमें मोनोसाइनेप्टिक होगा, एक साइनेप्स इन्वॉल्व होगा। विच स्ट्रक्चर इज पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हो चुका है। पिट्यूटरी ग्लैंड। इनवॉलंटरी ट्रेमर्स, लॉस ऑफ मोटर पावर एंड रिजिडिटी आर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। ये एग्जैक्ट लाइन जो है वो ली गई है पंजाब टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट है जी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ। तो ये हमने पहले भी किया है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरोसाइट। तो न्यूरोसाइट का जो पार्ट है, देखिए जी हमारे पास नीसल बॉडी भी न्यूरॉन का पार्ट, एक्सोन भी, डेंड्राइट भी, माइलिन शीथ पार्ट नहीं है। ये न्यूरोग्लाइल सेल है, श्वान सेल्स हैं जो माइलिन शीथ बनाते हैं। अ करेक्टरिस्टिक फाउंड इन दी मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया ओनली, और वो है जी नर्वस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नर्व। तो नर्व क्या होती है, अ बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स। ठीक है, एक्सोन्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और बंडल ऑफ अगर न्यूरॉन सेल बॉडी होगा तो उसको हम गैंग्लिया का नाम देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन ऑल न्यूरॉन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप। तो मीसल ग्रेन्यूल सब में ही होंगे, बेशक कोई भी न्यूरॉन हो सबके अंदर मौजूद होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइंड ब्रेन। वो है जी वॉलंटरी ब्रीदिंग। ये किससे रिलेटेड होती है, ये होती है सेरिब्रम से रिलेटेड, सेरिब्रम से रिलेटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉमिटिंग, योइंग, स्नीजिंग, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ऑल आर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये सारे ही रिफ्लेक्सेस हैं, ये सारे जो हैं वो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। नेक्स्ट है जी द कार्पस कैलोसम कनेक्ट। ये क्या कर रहा होता है जी, कार्पस क्लोसम क्या कनेक्ट कर रहा होता है, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ब्रेन का वो कौन सा सेंटर है जो वॉमिटिंग का बायस जो है वो बनता है, तो वो मेडुला ओब्लंगेटा है, ज्यादातर ऑटोमेटिक फंक्शन को ये डील करता है। सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलस क्या करता है जी, जो सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलस होता है इज अनएबल टू स्पाइक प्रोड्यूस स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, वो थ्रेश होल्ड ही होता है जो स्पाइक पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिससे वो इस तरह करके रिदम आता है एंड देन जो है वो स्टार्ट होता है। ये हमारे पास थ्रेश होल्ड स्टिमुलस है ग्राफ के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स कितने होते हैं जी, हमने पढ़े थे 4 होते हैं। द ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज, तो मैंने आपको बताया था जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में। दे कम अंडर दी कैटेगरी ऑफ कीमो रिसेप्टर्स। ये कीमो रिसेप्टर्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है जी इनहिबिशन ऑफ पेन सेंसेशन इज अ मेजर पोर्शन, मेजर फंक्शन ऑफ एंडोर्फिन।
नेक्स्ट है इन रेस्टिंग फॉर्म ऑन नर्व सेल हैव हाईएस्ट परमिएबिलिटी फॉर पोटाशियम आयंस। तो इम्परमिएबिलिटी भी हमने पोटाशियम आयन पढ़ा था और परमिएबिलिटी भी पोटाशियम आयंस पढ़े। द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये फ्रंटल लोब में होता है जी। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। बैलेंस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये हमने सारी बैलम का पार्ट है जी, फंक्शन है। अ न्यूरॉन इन स्टेट व्हेन इट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अराउंड -90 मिलीवोल्ट, तो वो कौन सी स्टेट होती है, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो हमने पढ़ा हुआ, मैंने आपको बताया था वो श्वान, वो हमारे पास है ओलिगोडेंड्रोसाइट, सॉरी, वो हमारे पास कौन से, विच टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल ऑन इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो है लिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो वो हमारे पास है जी कोराइड प्लेक्सस। रेगुलेटिंग ब्रीदिंग पैटर्न, ये फंक्शन होता है जी बेसिकली थैलमस का। रेगुलेटिंग ब्रीदिंग पैटर्न पोन्स का। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कौन पहुंचाता है जी, थैलमस पहुंचाता है। कितनी क्रैनियल नर्व्स होती हैं जी, 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। द पोलैरिटी अक्रॉस न्यूरॉन, वो जो पोलैरिटी क्रिएट होती है किसकी वजह से होती है, आइंस की वजह से, सोडियम पोटाशियम आइंस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, तो वो है जी वॉलंटरी मोटर कंट्रोल। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो सिंपल से क्वेश्चन थे। सिंपली अगर आप इस चैप्टर का जो एम डी कैट पे जो वन शॉट लेक्चर है वो अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, स्पेशली ब्रेन के पार्ट्स उनके फंक्शंस याद कर लेंगे, तो आपका ये चैप्टर काफी हद तक जो है वो एम डी कैट के हवाले से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।